Hello guys, welcome back to Academy. This is Pranab Kumar. Today we are going to take a session of business studies और आज का वीडियो जो आ रहा है वो सीबीएसई बोर्ड के लिए स्पेशलाइज्ड है। मतलब आज हम करने जा रहे हैं केस स्टडी और आज का वीडियो है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट वीडियो है, पार्ट 8 वीडियो। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का आज है लास्ट वीडियो जो है पार्ट 8, जहां पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं केस स्टडी जो बच गया था। तो हमने केस स्टडी लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो मीनिंग था, कैरेक्टरिस्टिक था, इंपॉर्टेंस था और फ्यूल के 14 प्रिंसिपल था। वहां तक मैंने केस स्टडी सॉल्व कर दिया हूं। आई बटन का लिंक आ रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, वहां पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं बचा हुआ टॉपिक जिसका केस स्टडी नहीं हुआ है, तो उस टॉपिक का आज करेंगे केस स्टडी सॉल्व। तो चलिए अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारे इस वीडियो को यार तहे दिल से आप सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने व्हाट्सएप और अपने फेसबुक स्टेटस पर लगाओ। और अकेडमी पर आप नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। सेशन 22-23 का सेशन है, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड बिजनेस स्टडीज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्लास चल रहा है और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ये जो है पार्ट 8 वीडियो है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी। और टॉपिक कौन सा होगा? तो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड 8 टेक्निक ऑफ टेलर। यही दो टॉपिक है जो छूट गया था डिस्कस करने के लिए केस स्टडी में। तो ये दो टॉपिक का हम केस स्टडी अभी डिस्कस करेंगे। केस स्टडी डिस्कस करने से पहले मैं रूल टू सॉल्व केस स्टडी को बार बार रिपीट करता हूं, इसको तो बार बार मैं लेके चलता हूं क्योंकि आप भूल ना जाओ बातों को, इसी के लिए मैं इस चीजों को लेकर चलता हूं। रूल टू सॉल्व केस स्टडी, रूल टू सॉल्व केस स्टडी। केस स्टडी सॉल्व करने का सबसे पहला नियम यह है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। दूसरा बात है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप किसको पढ़ेंगे? पैराग्राफ। जो क्वेश्चन में चीज पूछ रहा है उसी के अराउंड आपको पैराग्राफ में ढूंढना है, इससे समय बचेगा। तीसरा स्टेप में आपको आंसर लिखना है, आंसर राइटिंग करना है, जवाब देना है। वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए और रिलेटेड टू पैराग्राफ होना चाहिए। मतलब आंसर आप पैराग्राफ से ढूंढ करके लाएंगे। अपने मन से कहानी नहीं बनाना है, ठीक है? अपने मन से कहानी नहीं बनाना है। आंसर टू द क्वेश्चन देना है, पॉइंट टू द क्वेश्चन देना है। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है उसी का जवाब देना है, आंसर देना है, लेकिन वो जवाब जो है वो रिलेटेड टू पैराग्राफ होना चाहिए, वो रिलेटेड टू पैराग्राफ होना चाहिए। तो ये रूल टू सॉल्व केस स्टडी बार बार मैं रिपीट किया हूं, हर केस स्टडी में रिपीट किया हूं। तो इस चीजों को अगर अभी भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी आप सीखना है तो आप सीख सकते हो। चलिए, तो क्वेश्चन 1 जो मैं लेकर के आया हूं वो क्वेश्चंस क्या है? पैराग्राफ में है, लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, लेकिन हमने क्या कहा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है? क्वेश्चंस में कह रहा है कि आइडेंटिफाई, क्वेश्चंस में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज वायलेटेड इनिशियली एंड द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज फॉलोड लेटर ऑन। आपको सबसे पहले यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहां पर वायलेट हुआ है। पैराग्राफ पढ़ के आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहां पर वायलेट हुआ है, ठीक है? एंड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फॉलोड लेटर, यहां तक एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया विच कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड इन लास्ट पार्ट ऑफ द अबव केस। जो केस स्टडी ऊपर दिया हुआ है, ये कह रहा है कि जो केस स्टडी आपको ऊपर जो दिया हुआ है उसमें लास्ट पार्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस हुआ है उसको बताना है। तो दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ए है आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेट हुआ है, और क्वेश्चन बी यहां पर है विच कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड इन लास्ट पार्ट। तो चलिए पैराग्राफ में देखते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेशंस हुआ है। तो ये पैराग्राफ है मेरे भाई, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, इसको आराम से आप पढ़े। क्वेश्चन तो दिमाग में क्लियर है कि हमको सबसे पहला क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है विच ऑफ द प्रिंसिपल इज वायलेटेड, उसको देखना है। फिर हमें ये बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ पर लग रहा है। दो क्वेश्चन का जवाब देना है। पैराग्राफ को फटाफट पढ़ेंगे, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल प्राइवेट लिमिटेड इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज गवर्न्ड बाय द पीपल हु आर इगोइस्ट एंड consider themselves as the most intelligent at the suggestions made by the worker are not even attend, which has resulted in many strikes during last couple of months. The result is lack of productivity. However, the recent report from the organization say that there is a training module going on for the employees so that their individual development can take place to the maximum.
इंडिविजुअल डेवलपमेंट का बात कर रहा है, यह हमें दिख रहा है कि ये सही नहीं है, इंडिविजुअल बात नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या था, कोऑपरेशंस नॉट इंडिविजुअलिज्म, तो ये प्रिंसिपल का वायलेशंस हमें दिख रहा है। सम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आर थॉट टू बी इम्प्लीमेंटेड, दिस may take the organization out of the current bad performance. The training module which is now followed at main branch will be later given a uniform format which will be applied to all branch of the organizations. तो ये साइंटिफिक तो यहाँ पर क्या कौन कौन सा प्रिंसिपल का वायलेशंस हुआ है, तो हमें तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल दिखा, और ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नड बाय इगोइस्ट एंड कंसिडर्ड देमसेल्फ। इगोइस्ट है मतलब यहाँ पर साइंस नॉट द थंब रूल भी आएगा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब मतलब हम जो कह रहे हैं वही होगा, ये चीज़ बोल रहा है ना कि ऑर्गेनाइजेशन विच इज गवर्नड बाय द पीपल हु आर इगोइस्ट, जो गवर्न कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है इगोइस्ट है, और बोल रहा है कि हम सबसे ज़्यादा काबिल है, मेरे से ज़्यादा कोई काबिल नहीं है, जो हम बोल रहे हैं सुनो। यहाँ पर साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब का प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है। फिर यहाँ पर इंडिविजुअल डेवलपमेंट का बात कर रहा है, तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल का प्रिंसिपल ब्रेक कर रहा है। तो यही सब आपका आंसर यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। तो चलिए आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो आंसर में सबसे पहला आ गया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल का बात आ गया, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब भी होता, और यहाँ पर आपको जो ट्रेनिंग मॉड्यूल का जो बात कर रहा है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल का बात कर रहा है, सम ट्रेनिंग मॉड्यूल आर थॉट टू बी इम्प्लीमेंटेड, जो ट्रेनिंग का बात कर रहा है, तो यहाँ पर होगा ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय शुड गेट प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना चाहिए जिससे एम्प्लॉय का एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। सबसे चौथा प्रिंसिपल यही था, एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, ये चौथा सिद्धांत था टेलर साहब का। तो यहाँ पर वो चीज़ को वायलेट हो रहा है। वायलेट कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है ना, ट्रेनिंग मॉड्यूल जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, बैड परफॉर्मेंस मतलब इस ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दिया जा रहा है। तो ईच एंड एवरी पीपल गेट प्रॉपर ट्रेनिंग जिससे एम्प्लॉय का एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, ये जो सिद्धांत है यहाँ पर ये वायलेशन हो रहा है। कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअल का वायलेशन हो रहा है। साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब भी यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। ये तीनों लिख सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन, हाँ ये मार्क्स पर डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का। अगर ये 3 मार्क्स का है तो आप समझो कि ए पहला क्वेश्चन में आपको हाफ नंबर मिलने वाला है, अब दूसरे वाले में भी हाफ मिलने वाला है, यही मार्किंग स्कीम होता है। तो हाफ अगर मान लो क्वेश्चन पूछा, हाफ मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर 2 ही जवाब दोगे, तो 2 जवाब आप दे सकते हो, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब या कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। ठीक है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग भी चलना है आपको। तो चलिए यहाँ पर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल एक प्रिंसिपल हो गया, दूसरा प्रिंसिपल हो गया डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब भी दे सकते हैं, तो 2 गो मान लो ये 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 ही जवाब देंगे। ठीक है, बाकी एक बी कॉन्सेप्ट, दूसरा क्वेश्चन कहता है विच कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड लास्ट पैरा। तो लास्ट पैरा में कौन सा डिस्कस था, तो बी का आंसर हो गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज डिस्कस्ड इन लास्ट पैरा इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का बात हो रहा था, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, उसका बात हो रहा था। ये 1.5 मार्क्स का ये हो जाएगा, मान लो 1.5 मार्क्स यहाँ मिल गया, 1.5 मार्क्स ऊपर मिल गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। और केस स्टडीज आने से बिजनेस स्टडीज़ में नंबर उठने लगा है। 5 साल में यही ट्रेंड देखा गया कि बच्चे 97, 99 बिजनेस स्टडीज़ में ले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन ए का 1, 2 आंसर, ये क्वेश्चन बी का ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आराम से पैराग्राफ को पढ़िए, पॉज करके पैराग्राफ को पढ़िए, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़िए, और क्वेश्चंस को आराम से पढ़ने के बाद उसके बाद आंसर्स को अच्छे से विजुलाइज कीजिए। ये प्रैक्टिस एक तरह से हो रहा है आपका, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस। केस स्टडी एक तरह का प्रैक्टिस भी हो जा रहा है और आपका रिविजन भी हो जा रहा है। चलिए, अब यहाँ पर एक केस स्टडी है। हाँ, यहाँ पर एक केस स्टडी है आपका। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज मेंशन्ड हियर। आपको बताना कौन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर मेंशन किया गया, और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है कि ABCDEF इज अ वर्ल्ड रिनोवेटेड रिटेल चेन स्टोर है। द कस्टमर हियर आर वेरी मच प्लीज्ड विद द प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइडेड इन द स्टोर। बहुत खुश है कस्टमर। द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज एन internal efficiency indicator of the organization is rated based in the industry. However, there have been a few steps taken by the organization
which provide the organization this is. The organization has used a special type of software which integrate all the store and bring uniformity in its billings and working pattern. तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको लग रहा है कि हुआ है? तो यहाँ पर हमें जहाँ तक लग रहा है कि सब ब्रांच को लेकर के चल रहा है, तो यहाँ पर हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड वाला भी हो सकता है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल वाला भी बात हो सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कह रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि टेलर साहब का ही बात हो सकता है या फ्योल साहब की बात हो सकता है। तो आपको बढ़िया से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि टेलर के प्रिंसिपल है या फ्योल के प्रिंसिपल है। ठीक है, तो यहाँ बात हो रहा है कस्टमर आर वेरी प्लीज विद द प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड इन द स्टोर, द कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। However, there have been a few steps taken by organization to provide the organization this is. The organization has used a special type of software which integrate all the store and bring uniformity in its billing and working pattern. Integrate, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड भी हो सकता है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड भी हो सकता है। कॉपरेशंस एंड यहाँ पर ब्रांच को लेकर के चल रहा है, तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस भी हो सकता है। लेकिन कोई एक ही चीज़ लिखेंगे, या तो फ्योल का लिखिए या फ्योल साहब का लिखिए या टेलर साहब का लिखिए, कोई एक ही चीज़ आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फॉलोड इज साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब एज ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अप्रोच। मतलब यहाँ पर साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब यहाँ पर मेंशन हो रहा है। कारण है ना कि यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि हम अगर ऑर्गेनाइजेशन को जैसे पहले चला रहे थे उसको अब बदल करके देख रहे हैं। बदल करके क्या कर रहे हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर लाएं और वो सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम जितने भी ब्रांच है हमारा, जितना ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, जितने भी ब्रांच है सबको हम मेन ब्रांच से जोड़ सके, वो हम सॉफ्टवेयर ला रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम सारे ब्रांच को अपने मेन ब्रांच से हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वो सॉफ्टवेयर लाएं। तो ये साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब को भी इंडिकेट करता है, इसलिए इंडिकेट करता है क्योंकि साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब यही कहता है कि जो पुरानी प्रिंसिपल है, पुरानी जो सोच है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसी से चलें। जैसा सिचुएशन होगा हम उसके अनुसार चेंज कर सकते हैं, साइंटिफिकली एनालिसिस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, चीज़ों को बदल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे आपका क्वेश्चन 3 है। इसमें क्वेश्चन 3 में आपको पूछ रहा है सजेस्ट अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू कानपुर लेदर लिमिटेड विच में हेल्प इन एफिशिएंसी ऑर्गेनाइज प्लानिंग एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर आपको सजेस्ट करना है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यस, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जहाँ पूछ दिया, आप 8 टेक्निक के राउंड में आपको आंसर देना है, आप 8 टेक्निक के राउंड में आंसर देना है। तो आप वीडियो को पॉज करो, रोको, आराम से क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए, आराम से पैराग्राफ पढ़ो और फिर जाके आंसर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेटेड टू पैराग्राफ। Kanpur Leather Limited is the manufacturer of leather product. It is producing a large scale and its organization structure is functional. In the production department, various foremen has been employed. Various foremen जैसे आ गया दिमाग में हमको functional foremanship क्यों दिख रहा है? Functional foremanship हमें दिख रहा है, functional foremanship, ठीक है। Has been employed. Each foreman has made a responsible for production and planning. हाँ, functional foremanship होगा। ठीक है, आपको देखना था, आपके लिए ये टास्क था लेकिन हमने ही कर दिया। एज वेल रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शंस प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल दिस लीड टू सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी। चलो, फंक्शनल फॉर्मेंशिप, आराम से आंसर को देख लो। फंक्शनल फॉर्मेंशिप अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डिटेल में लिखेंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो शॉर्ट में लिखेंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो और डिटेल में लिखेंगे। जैसा मार्क्स वैसा आंसर, याद रखिएगा। तो इसमें सब है, ये प्लानिंग का पार्ट है, आप याद होगा आपको, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, ये प्लानिंग का पार्ट था। और प्रोडक्शंस का पार्ट है ये लोग हैं, प्रोडक्शंस का पार्ट है ये लोग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पार्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होता है? गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यही दो पार्ट है। सबसे पहला पार्ट में प्लानिंग होता है, दूसरे पार्ट में प्रोडक्शंस होता है। प्लानिंग के अंदर रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन, टाइम, डिसिप्लिनियर, चार चीज़ आता है इधर प्लानिंग में। और प्रोडक्शन में भी चार चीज़ आता है, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। ये सब काम कौन करता है? वर्कर। ये सब काम करता है वर्कर, लेकिन प्लानिंग और प्रोडक्शंस इसको फ्रेम करने का काम होता है मैनेजर्स का। किसका काम होता है? मैनेजर्स का। मैनेजर्स कौन? लो लेवल मैनेजर्स, लो लेवल मैनेजर्स। ठीक है, चलो क्वेश्चंस 4 में क्या कर रहा है? विच साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड हियर। यहाँ पर साइंटिफिक और मैनेजमेंट फिर से बताना है, तो वही 8 टेक्निक्स से ही बताना है कि कौन सा 8वां टेक्निक यहाँ लगेगा। तो ABCD हैज़ डिसाइडेड टू बिकम द मार्केट लीडर इन द सेलिंग वाटर बोतल। द कंपनी डिसाइड टू टेक केयर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। द टॉप मैनेजमेंट डिसाइडेड टू सेट स्टैंडर्ड फॉर ऑल बिजनेस एक्टिविटीज राइट फ्रॉम द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑफ वाटर। तो टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर आपका मेथड स्टडी भी हो सकता है, मेथड, मोशन, टाइम स्टडी भी हो सकता है। टाइम स्टडी में क्या बोले थे? टाइम स्टडी में आपको स्टडी करना है कि रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड बनने तक कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम आपको बताना है टाइम स्टडी में। मेथड स्टडी में है कि आप किसी चीज़ को, कोई को प्रोडक्ट को प्रोसेस कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं उसको बनाने में। तो यहाँ पर सीधा टॉप मैनेजमेंट डिसाइडेड टू सेट स्टैंडर्ड, सेट स्टैंडर्ड कर दिया। यहाँ से मुझे लग रहा है कि मेथड स्टडी होगा। और यहाँ पर अगले लाइन में कह रहा है बिजनेस एक्टिविटी राइट फ्रॉम, यहाँ से राइट फ्रॉम द परचेज और रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग तक डिसीजन लिया जाएगा। तो ये टाइम स्टडी में भी आएगा। यहाँ पर आंसर में स्ट्रैटेजाइजेशंस दे रहा है, स्ट्रैटेजाइजेशन तो टेक्निक है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों आंसर भी बनेगा आपका, मेथड स्टडी और टाइम स्टडी। ये भी आपका गलत नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर आंसर में तो आप स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क है, तो ऐसा नहीं है। केस स्टडी में कोई आंसर ऐसा नहीं होता है कि एकदम जिस केस स्टडी का यही आंसर होगा, फिक्स आंसर नहीं होता है। एक्चुअली क्या है ना कि जो केस स्टडी में कर रहा है उसके आप अगल बगल आंसर भी दे सकते हो, या आपको जो लग रहा है राइट वो भी आप देख सकते हो। अब बात दरअसल है कि केस स्टडी में पंगा कहाँ होता है? पंगा वहां होता है कि जो भी टीचर है, जो उनको नॉलेज नहीं है, वो आंसर शीट से पेपर को जांच रहे हैं, और आंसर शीट में जो चीज लिखा हुआ है तो उतना ही मार्क्स देंगे, नहीं लिखा हुआ तो काट लेंगे। थोड़ा ये दिक्कतें रहती है, लेकिन हमें राइट, और जो पढ़े लिखे टीचर है जिनको थोड़ा सा नॉलेज है वो पेपर को चेक करेंगे तो ये देखेंगे नहीं कि केस स्टडी में आंसर, ठीक है आंसर शीट तो नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि आंसर शीट में हर चीज कैसे मैच करेगा, लेकिन वो अपना अगर विवेक लगाएंगे कि बच्चा उसके इर्द गिर्द आंसर दिया है, तब जा करके वो एनालिसिस कर पाएंगे और आपको मार्क्स मिलेगा। तो कुछ चीज़ एग्जामिनर के भी हैंड्स में रहता है जहाँ पर वो चीज़ें रहता है, लेकिन आप इस तरह से आंसर करें, बिंदास करें, कोई टेंशन नहीं, मार्क्स मिलता है। स्टैंडर्डाइजेशन भी दिया गया है यहाँ पर, तो स्टैंडर्डाइजेशन से ज़्यादा बेस्ट हमें मेथड स्टडी एंड टाइम स्टडी लग रहा है। तो चौथा क्वेश्चन से, चौथा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। चलिए आइए फिफ्थ क्वेश्चन में, पैराग्राफ बड़ा है, क्वेश्चन यहाँ पर है। तो क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ करेंगे हम लोग डिस्कस, विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन डिस्कस्ड इन द अबव केस। कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस है? नेम द 3 टाइप ऑफ दिस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट हाईलाइटेड अबव। 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट भी बताना है जो हाईलाइटेड अबव है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द लाइन वेयर 3 टाइप्स हैज बीन इंडिकेटेड, मतलब 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, और हाईलाइटेड करना है। और आइडेंटिफाई द लाइन मतलब कोट करना, आइडेंटिफाई द लाइन मतलब कोट करना, मतलब जो भी मैनेजमेंट का नाम लिखिएगा उसके बगल में डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोट कीजिएगा और खत्म कीजिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में। और डबल इन्वर्टेड कॉमा से जो स्टार्ट होगा इसका आंसर कहाँ से आएगा? उसका आंसर आएगा पैराग्राफ से आएगा, क्योंकि हम लोग कोट पैराग्राफ से करते हैं, ये तो पता है ना भाई, इतना दिन से हम लोग केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यार डिस्कस्ड हियर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 5। वर्क इन वर्शिप इज अ लीडिंग कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी
The organization has growth from the strength to strength because of the innovative idea and scientific approach of working. 10 year of back organizations bring throughout the revolutions. All the operator and activity are properly noticed and the standard time. ये भैया तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो हमको लग रहा है, यहाँ पर सारा बात दिख रहा है हमको, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ द इनोवेटिव आइडिया एंड साइंटिफिक अप्रोच कीवर्ड से पकड़ो, रिवोल्यूशन मेंटल रिवोल्यूशंस का चीज़ दिख रहा है, स्टैंडर्ड टाइम स्टडी का चीज़ दिख रहा है, ये सब चीज़ जो है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लग रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो लग रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट याद रखिएगा, जब भी कॉन्सेप्ट वाला चीज़ पूछता है, हम आपको बता रखे हो टॉपिक से होता है, तो ये टॉपिक हो जाएगा टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये टॉपिक है ना भैया, 8 टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो आप 8 नहीं लिखिएगा, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि टॉपिक यही है, 8 को टेक्निक है ये बताया गया, लेकिन टॉपिक का नाम क्या है, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये आपका आंसर होगा। अब इसमें आपको टाइप्स बताना है, पूछ रहा है कि 3 टाइप्स बताना है, तो 3 टाइप्स में आप देख लीजिए भैया, यहाँ पर वही बात होगा, आप कहिएगा सर आपका आंसर आप जो बोल रहे हो उससे मैच नहीं कर रहा है, तो मैच नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं है कि आप अब आंसर मान लो ना कि जो आंसर हमने आपको दिया है ये आपके बोर्ड का आंसर है और हम जो आंसर दे रहे हैं वो हम लिखे, मतलब आप लिखे, तो क्या मार्क्स कटेगा? तो देखिए वहां पर वही वाला बात होता है, यहाँ पर एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि मार्क्स दे या काटे, क्योंकि आप गलत आंसर नहीं करो, ये भी होगा साइंटिफिक। अब देखो यार, रिवोल्यूशन से हमको यहाँ पर मेंटल रिवोल्यूशंस, अब हम कोट भी कर देंगे यहाँ पर। स्टैंडर्ड टाइम से हमें लग रहा है टाइम स्टडी, ठीक है। साइंटिफिक अप्रोच से और भी पढ़ लेते हैं, साइंटिफिक अप्रोच से, तो दिस फ्यू मंथ नाउ द कंपनी कुड फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड एंड द नंबर ऑफ डेज टू इन्वॉल्व इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अमाउंट ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड, ये तो हमें मोशन स्टडी, अमाउंट ऑफ वर्कर कितना रिक्वायर्ड होगा ये हमें पता चलेगा मोशन स्टडी से, मोशन स्टडी हमें यहाँ लग रहा है, ठीक है। एंड द ईयर लेटर डिस्कसिंग द एंड ए ईयर लेटर दे मूव टू अनदर लेवल कंसिडरिंग द स्ट्रेस इन्वॉल्व इन द लाइफ्स ऑफ द वर्कर, द अमाउंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, रेस्ट इंटरवल आपको बताए थे, फेटिक स्टडी, रेस्ट इंटरवल फेटिक स्टडी, रेस्ट इंटरवल फेटिक स्टडी। 6 months the company decided to reward the efficient worker, the differential rate of wages, देखो यहाँ पर हमको तो 5-6 दिख रहा है, लेकिन आपको 3 ही बताना, आप 3 में से कुछ भी बता सकते हो। यहाँ पर आपको डिफरेंशियल पीस वेजेज सिस्टम दिख रहा है, डिफरेंशियल पीस वेजेज सिस्टम, स्टैंडर्ड डिसाइडेड विच लीड टू रेवोल्यूशन चेंज, रेवोल्यूशनरी चेंज इन द पर्सपेक्ट ऑफ वर्कर, ये है मेंटल रिवोल्यूशन। यहाँ पर रिवोल्यूशंस में ये नहीं आएगा आंसर, यहाँ पर इन इसको ई रिवोल्यूशन को छोड़ दो, यहाँ नहीं, मेंटल रिवोल्यूशन नीचे आ रहा है, नीचे अच्छे से मतलब डिफाइंड है, यहाँ पर है ना द रिवोल्यूशन चेंज इन द पर्सपेक्ट ऑफ वर्कर, तो यहाँ आपका आएगा मेंटल रिवोल्यूशंस, मेंटल रिवोल्यूशंस। तो आप 5-6 आ रहा है, आप जो देख लो भाई जो जिसमें कौन कौन आएगा और इसको कोट कर देना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में क्या हो गया, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये आंसर हो गया। अब टाइप्स है तो 3 बताना है, तो 3 में यहाँ पर कौन कौन बताया है, टाइम, फेटिक, डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम, 3 बताया है, और भी आप बता, मेंटल रिवोल्यूशन भी आप बता सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 3 बताने के लिए 3 बताया, और इसको कोट कर देना है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। और याद रखिएगा कैसे लिखना, ऑल द ऑपरेशंस एंड एक्टिविटी डॉट 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 फिर परफॉर्म देम एज अ नोटेड डबल इन्वर्टेड कोमा बॉक्स, पूरा नहीं लिखना है, पूरा लिखने में समय चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चंस क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो यहाँ पर 2 टेक्निक बताना है, पढ़ लीजिए पैराग्राफ और 2 टेक्निक बता दीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ आपके सामने, इसको पढ़ लीजिए आराम से, पेशेंसली पढ़िए, और आपको हिंट के लिए आपको ये भी मैं दे देता हूँ, आंसर भी दे देता हूँ, वहाँ पर आप देखिए कि आपका आंसर आपके आंसर से आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच नहीं भी कर रहा है तो ऑथेंटिक होना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ जो आप बोल रहे हो वो सही है। मॉल इन दिल्ली है ये, दिल्ली।
तो ये ऑथेंटिक होना चाहिए कि मतलब ऐसा भी आप जबरदस्ती आंसर नहीं मैच कर देना कि भैया आपका आंसर गलत है, हम जो दिए सटीक दिए, मैच होगा, मार्क्स मिल जाएगा, ऐसे नहीं। उसका एक क्या कहते हैं प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये पैराग्राफ से मिल रहा था। तो चलिए आपको आंसर थोड़ा दिखा दूं, वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए। आंसर में आपका टाइम स्टडी है, सिंप्लीफिकेशंस ऑफ वर्क है, यही दो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में आपको वही करना, विच टाइप ऑफ साइंटिफिक टेक्निक, आपको साइंटिफिक टेक्निक बताना है। पैराग्राफ देख करके आराम से पैराग्राफ को पढ़िए, पॉज करके देखिए, क्वेश्चन भी यही है, क्वेश्चन के बाद पैराग्राफ पढ़ लीजिए और देखिए कि कौन सा टाइप ऑफ साइंटिफिक टेक्निक आपको दिख रहा है यहाँ पर, कौन सा साइंटिफिक टेक्निक आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आप आंसर करें। चलिए आंसर दिया हुआ है। चलिए तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द केस स्टडी। तो ये क्लास सीबीएसई वालों का था जहाँ पर उन्होंने केस स्टडी अटेंड किया और अच्छे से भाग लिया। और आप अच्छे से यार देखो केस स्टडी सॉल्व करवा रहे हैं तो सीबीएसई वालों का, बिहार बोर्ड वाले भी अगर देखते हैं तो इनसे फायदा ही होगा, नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन सीबीएसई वालों के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अब केस स्टडी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-3 बार वीडियो देखिए और आपके टेक्स्ट बुक में, आपके रेफरेंस बुक में आपके क्वेश्चंस बैंक भी अब आ गया, क्वेश्चंस बैंक से आप लेकर के वहां पर आप केस स्टडी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जो चैप्टर खत्म हो गया है उस चैप्टर का केस स्टडी सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट खत्म कर दिया, केस स्टडी भी साथ साथ खत्म कर दिया, तो इसी तरह से चैप्टर वाइज केस स्टडी खत्म करते जाइए। तो मेरा इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट आप कर सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, केस स्टडी में कोई बात है तो आप कमेंट करें, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मतलब वीडियो तो आपको दिया हुआ है वहाँ तो कमेंट कर ही सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है और व्हाट्सएप पर आपको व्हाट्सएप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप पर्सनली चैट करके आप अपने बातों को, आप अपने ग्रीवांसेस को सॉल्व कर सकते हैं और हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर, बढ़िया से पढ़िए, केस स्टडी दम के सॉल्व कीजिए और अच्छा करिए।